हम देखते हैं कि पिक्कोलो बोल रहा होता है, मैं खुद इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो लोग करोड़ों सालों से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने एक बार नहीं कई बार रीजनरेशन किया होगा। इस पे गोकू कहता है, इसका मतलब इस पे पिक्कोलो कहता है, हाँ तुमने सही सोचा गोकू। जब माजिन अपने आप को रीजनरेट करते हैं तो उसकी ताकत के बारे में तुम अच्छे से जानते हो। इस पे गोकू कहता है, हाँ मैं समझ गया। पहले जैसा हुआ था, माजिन बू किड बू बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर हो गया था, लेकिन वो तो उसका बस पहला रीजनरेशन था। लेकिन यहाँ पर तो इन लोगों की रीजनरेशन की कोई गिनती ही नहीं है। इस पे पिक्कोलो कहता है, तुम समझ सकते हो गोकू, इन करोड़ों सालों में उनकी ताकत क्या हो गई होगी। मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। इस पे गोकू कहता है, ये मुसीबत कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। इस पे वेजिटा कहता है, पिक्कोलो हमारे पास कितना वक्त है। इस पे पिक्कोलो कहता है, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है तुमने मुझे बताया था, मुझे लगता है हमारे पास मुश्किल से 6 महीने है। इस पे गोकू कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, हम इसे भी संभाल लेंगे। मुझे पता है कि क्या करना है। गोहान वक्त आ गया है, मैं तुम्हें वो चीज़ सिखाऊं जो कि हमारी लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। मुझे उम्मीद है तुम जल्दी से सीख जाओगे, क्योंकि इस बार कोई भी तबाही मेरे रहते नहीं होगी और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि गोकू गोहान को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। तभी इसी पे गोहान कहता है, हे डैड आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस पे गोकू कहता है, कैसा सवाल गोहान? इस पे गोहान कहता है, डैड मैंने आपसे कुछ पूछा था कि कोई आपसे भी ज़्यादा ताकतवर है जिसने कि ज़ेनोसामा को इल्यूजन में डाला है। आखिर वो है कौन? इस पे गोकू कहता है, अकुमो। इस पे गोहान कहता है, क्या अब ये भला कौन है? इस पे गोकू कहता है, हाँ अकुमो वो सभी सेयंस का पिता है। उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा है। उसने हम सभी को हरा दिया था और उसने लगभग सभी एंजल्स और गॉड्स को ख़त्म कर दिया था। इस पे गोहान कहता है, लेकिन डैड उसने ऐसा क्यों किया? इस पे गोकू कहता है, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है गोहान, बस इतना जान लो कि वो ये सब कुछ अपने बेटे को जिंदा करने के लिए कर रहा था। इस पे गोहान कहता है, तो क्या उसमें वो कामयाब हुआ या नहीं? इस पे गोकू कहता है, उसका बेटा कभी मरा ही नहीं था, लेकिन आखिरकार अंत में उसने अपने बेटे को खुद अपने हाथों से ही मारा और उसे ये करना पड़ा। इस पे गोहान कहता है, क्या ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। इस पे गोकू कहता है, गोहान तुमने अगर अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय इससे भी बुरा होने वाला है। इस पे गोहान कहता है, सॉरी डैड मैं भूल गया था। इस पे गोकू गोहान से कहता है, तो गोहान मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। इस पे गोहान कहता है, ठीक है डैड। ये कहने के बाद गोहान अपनी पावर को अप करता है और अपने सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद गोकू गोहान से कहता है, हे गोहान चलो मुझ पर अपना हमला करो। इस पे गोहान कहता है, क्या सच में डैड? इस पे गोकू कहता है, हाँ गोहान जल्दी करो। इस पे गोहान कहता है, ठीक है। ये कहने के बाद गोहान गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन गोकू अपने सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोहान के हमले को
बड़े ही प्यार से अवॉइड कर लेता है और कहता है, क्या हुआ गोहान, तुम्हारा हमला इतना कमज़ोर कैसे है? इस पे गोहान कहता है, डैड तो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इस पे गोकू कहता है, क्या तुम मेरी ताकत को देख के हमेशा खुश होते रहोगे? मैं तुम्हें हमेशा नहीं बचा सकता हूँ गोहान।